नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैकटेस्ट ट्रेडर में। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन जे मर्फी। आज हम जानेंगे इलियट वेव थ्योरी के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपको पूरे ट्रेंड को समझना है मार्केट में जहां से शुरू होता है, तो इलियट वेव थ्योरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कोई भी प्राइस को समझने के लिए। देखिए, मार्केट में जो 70 से 90% आपको अगर ट्रेंड को पहचानना है, किस प्रकार का ट्रेंड होता है इसमें। देखिए, एक बड़ा सा ट्रेंड बनता है, फिर उसमें थोड़ा सा रिटेस्ट होता है, फिर ट्रेंड बनता है, फिर रिटेस्ट होता है, फिर ट्रेंड बनता है। तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे करेक्शन होता है इसमें, ट्रेंड करेक्शन, ट्रेंड करेक्शन। तो इलियट वेव थ्योरी जो है ना, इसमें अच्छे से बताया गया है लेखक द्वारा। तो आज इसको हम समझेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन जे मर्फी, ये है चैप्टर नंबर 13। आज हम जानेंगे इलियट वेव थ्योरी के बारे में। यदि आपको पूरे ट्रेंड को समझना है, जैसे मार्केट यदि बड़े टाइम फ्रेम में चल रहा है चाहे छोटे टाइम फ्रेम में चल रहा है, तो मार्केट के पूरे ट्रेंड को समझना है तो आपको इलियट वेव को समझना ही पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में बताते कि इलियट वेव की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1938 में। फिर इससे पहले डाओ थ्योरी जो है ना, डाओ प्रिंसिपल जो है ना, 1934 में। अगर ये इनके ख़त्म हो जाने के बाद डाओ जो प्रिंसिपल शुरू हुआ था, इसके जैसा ही है प्रिंसिपल, लेकिन थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किया गया है। और डाओ के मरने के बाद जो है ना, इसके बाद ये जो है ना इलियट वेव थ्योरी लागू हुआ। तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके, इसका मॉडिफाई करके, इसमें थोड़ा ना परिवर्तन कर ला करके ना इलियट वेव थ्योरी खोजा गया है। तो यहाँ पर वेव प्रिंसिपल जो है ना, आर.एन. इलियट वेव इसने खोजा है। तो वेव जो थ्योरी है ये डाओ थ्योरी का ही रिलेटेड है, मतलब वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले डाओ जोन्स में इस थ्योरी को अप्लाई किया जाता था। तो इलियट वेव थ्योरी हम बोल सकते हैं ये डाउ थ्योरी है, तो थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। तो सबसे बेसिक जो इसमें इलियट वेव थ्योरी का प्रिंसिपल वो है कि मैं इसमें थोड़ा एग्जांपल से साथ समझा देता हूँ कि 3 इम्पॉर्टेंट पहलू होता है इसमें। 3 इम्पॉर्टेंट पहलू क्या होता है इस इलियट वेव थ्योरी में होता है। पहला होता है पैटर्न, दूसरा होता है रेशियो, और तीसरा होता है टाइम। देखिए, तो सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न क्या करता है? पैटर्न क्या करता है? रिफ़र करता है। यदि मार्केट को ट्रेंड बनाना है तो उसे पैटर्न को प्रीफर करता है एक वेव बनाने में, एक ट्रेंड बनाने में प्रीफर करता है। ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस थ्योरी का, वो है रेशियो। देखिए, एक ट्रेंड बनता है जिसमें वो करेक्शन आता है, तो कितना % उसका रिट्रेसमेंट होगा उसे रेशियो के अनुसार मापा जाता है। ठीक है। इसलिए इसने पैटर्न पहले जान लिया, रेशियो जान लिया, अब जानते हैं प्राइस। नहीं, अब जानते हैं टाइम। तो रेशियो हम जान लिया। रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग रिट्रेसमेंट पॉइंट। देखिए, वो एक ट्रेंड बनता है तो कितने पॉइंट वो रिट्रेसमेंट लेगा, उस पॉइंट को नापने के लिए रेशियो यानी कि रिट्रेसमेंट पॉइंट को रेशियो बोला गया है। पैटर्न जो हम बोलते हैं, एक ट्रेंड बनेगा तो कौन से वेव को फॉलो करेगा, एक वेव को डिसाइड करेगा, एक ट्रेंड के डिसाइड करेगा। अब देखते हैं इसमें टाइम का जो हमने जाना वो है प्राइस। पॉइंट एंड प्राइस आर गिवन बाय मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंस वेव। देखिए, एक ट्रेंड बना, उसमें रिट्रेसमेंट आया जो रेशियो हो गया, फिर जो अगला टाइम बनेगा तो उसका टाइम कितना लेगा, उसमें क्या टाइम रहेगा, उस प्राइस, ये जो अगला प्राइस बनेगा उसमें क्या टाइम का डिफरेंस रहेगा, उसके रिलेशनशिप को, यानी कि टाइम के रिलेशनशिप को ये मापता है। इस ट्रेंड के और इस करेक्शन के जो है ना, इसमें जो प्राइस बनेगा उसके एलिमेंट को नापता है, इसके प्राइस के उसको नापता है। तो इसमें बोला गया टाइम रिलेशनशिप आल्सो एग्जिस्ट कैन बी यूज्ड कन्फर्म द वेव पैटर्न रेशियो बट द कंसिडर बाय द सम इलियटिशियन टू बी अ लेस मार्केट फोरकास्टिंग। देखिए, एक बार ट्रेंड बन जाता है, फिर करेक्शन आता है, रिट्रेसमेंट, फिर एक जो अगला बनेगा ना, तो इसे हम टाइम के माध्यम से ही समझेंगे। तो ये टाइम जो है ना, ये रिलेशनशिप बनाता है इस वेव और इसके रिफ्लेक्शन के बीच में। तो इसी को बोला गया है यहाँ पर। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, प्राइस, रेशियो और टाइम। आगे देखते हैं इलियट वेव थ्योरी जो है ना अप्लाई होता है कहाँ कहाँ होता है। तो हर मार्केट में ये अप्लाई होता है, जहाँ जहाँ भी मार्केट में ट्रेंड बनता है तो आप इसे पहचान सकते हैं। तो 3 इम्पॉर्टेंट पहलू होता है, आइए उसको समझते हैं। 3 इम्पॉर्टेंट
देखिए इसमें 3 वेव होते हैं, 1, 3 एंड 5, और दूसरा करेक्टिव फेस होता है जिसे 2 एंड 4 बोला जाता है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से चार्ट में सीधा समझते हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए कि ये है क्या। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है इलियट वेव थ्योरी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस को। आपने देखा होगा इस प्रकार से जाता होगा, इस प्रकार से ये प्राइस जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है, देखा होगा। तो सबसे पहले जो प्राइस एक बार ऐसे अप ट्रेंड में जाता है तो इसे फर्स्ट वेव बोला जाता है। फिर इसे नीचे आता है, करेक्शन करता है तो इसे वेव 2 बोला जाता है। फिर ऊपर जाता है तो वेव 3 बोला जाता है। फिर नीचे आता करेक्शन करता है तो इसे वेव 4 बोला जाता है। फिर ये आता है तो करेक्टिव ट्रेंड बनाता है तो ये इसे वेव 5 बोला जाता है। तो इसमें 5 टोटल 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, ये 5 हो गया इसमें। तो इसमें जो बड़ा वाला बन रहा है ऊपर ट्रेंड बन रहा है, इस ट्रेंड के विरुद्ध बन रहा है नीचे, ये फिर ऊपर जा रहा है, फिर इसके इस ट्रेंड के विरुद्ध बन रहा है नीचे, और फिर ऊपर जा रहा है। तो इसमें क्या हो गया, 1, 2 और 3। तो इसमें 3 वेव बना जो अप ट्रेंड में जाता है, और 2 करेक्टिव फेज बना, ये 2 पॉइंट और ये चौथा पॉइंट बना। तो ये हो गया ट्रेंड के विरुद्ध जाता है, इसे करेक्टिव फेज बोला जाता है। 2 और 4 नंबर देखिए, इसे करेक्टिव फेज बोला जाता है। इसे हम बोल सकते हैं ट्रेंड करेक्शन ट्रेंड करेक्शन ट्रेंड। तो ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी ट्रेंड में। जैसे एक बार ये मार्केट ऊपर गया है तो ये जो यहाँ तक बना है ये इसके अंदर समाया हुआ है। देखिए इसके अंदर ये समाया हुआ है, इसके अंदर ये समाया हुआ है, इस ट्रेंड के अंदर में। इसी को हम, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगर इस अप ट्रेंड में बदलाव आएगा, इस अप ट्रेंड में बदलाव आएगा तो यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिलेगा। इसी ट्रेंड के अंदर में ना ये 5 हो गया और ये 3 8 हो गया, ए और बी और ये सी पॉइंट, यहाँ तक ये पॉइंट हो गया, ये करेक्शन आता है, ये बी पॉइंट हो गया और ये आता है सी पॉइंट, ये नीचे वाला। तो ये 8 चीज़ें एक बार में होती है। देखिए मार्केट में ना 8 चीज़ें एक बार में होती है। जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ एकदम करेक्शन करेगा तो ये यहाँ पर 8 चीज़ें हो गया, ये ऊपर वाला 5 चीज़ें यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक हो गया, और ये 3 चीज़ें ए बी सी डी जो है ना इसके अंतर्गत आएगा। तो ये इसी को इलियट वेव थ्योरी बोलते हैं। आइए अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं अच्छे से डिटेल में। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं, मैं सीधा आपको चार्ट में ले चलता हूँ, चार्ट में ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं बेसिक थोड़ा समझा देता हूँ, अगर थोड़ा चार्ट में समझा देता हूँ। तो सेम तरीक़ा से आप देख सकते हैं मैंने लगाया है, मार्केट ने आपने इस प्रकार से मूव करता है। तो ये पहला वेव हो गया, फिर इसमें इस ट्रेंड के देखिए ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है लेकिन इसके लो को तोड़ नहीं पाता, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है लेकिन इसको लो को तोड़ नहीं पाता, फिर ऊपर जाता है। तो इसमें 1, 2 एंड 3, जिसमें मार्केट जो है ना 3 वेव पैटर्न बनता है, जो ऊपर की तरफ जाता है और उसके विरुद्ध जो जाता है 1 और ये 2 पॉइंट बनता है, जिसे ये दूसरा नंबर का पॉइंट होता है और चौथे नंबर का पॉइंट होता है। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है ना, वेव पैटर्न को इसका नाम दिया गया है वेव, जिसे हम इसे अप ट्रेंड बोल सकते हैं, फिर ये करेक्शन बोल सकते हैं, फिर वेव, फिर करेक्शन, फिर वेव। तो इसी को नाम दिया गया है। जैसे ये डाउन ट्रेंड में आएगा तो डाउन ट्रेंड में क्या करेगा, ये पहला ये पॉइंट बनाएगा यहाँ से ये पॉइंट तक, फिर ये करेक्शन करेगा, फिर ये पॉइंट बी बनाएगा, फिर नीचे सी पॉइंट बनाएगा। तो हम मान सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में ना ये इसका शुरुआत हो चुका है, क्योंकि ये इस प्रकार से ABCD पैटर्न बनाता है। अब देखते हैं सीधे चार्ट में जाके देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं जो लेखक बता रहे हैं। देखिए अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में मान सकते हैं। इसको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि जैसे कि मार्केट ये 5 चीज़ें बनाते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट बी पॉइंट ये इस प्रकार से बनना है, और ये 5 हो गया, ये 5 हो गया यहाँ तक मिला करके, और ये ए बी और सी ये टोटल 3 मिला के 8 हो गया। तो ये जो 8 चीज़ें दिखाई दे रही है, ये मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम पे बना है। तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर करें 5 मिनट या फिर 15 मिनट, तो ये जो वेव है ना ये आपको इस तरीक़ा से दिखाई देगी, इस फॉर्म में दिखाई देगी। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट 1 और 2, यानी कि ए और बी, इसी के बीच में कहाँ कितना हो गया, 8 वेव हो गया। देखिए ये इसी यहाँ तक मात्र ना 8 वेव हो गया, इसके अंदर में 8 वेव जो है ना 8 लहर आ गया इसमें, उसी को बता रहा है, 8 आ गया इसमें। फिर हम देखते हैं इसमें 8 आ गया तो टोटल हम मिलाएंगे ना
टोटल हम मिलाएंगे इसको तो इसमें 34 पॉइंट आता है। देखिए 1 1 2 3 4 5, ठीक है, और ए बी और सी देखिए 1 2 3 4 5 और ए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 1 1 2 3 4 एंड 5 और ये ए बी सी, ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत है। डाउन ट्रेंड की शुरुआत को ए बी सी डी पैटर्न में दिखाया गया है, ए बी और सी फॉर्म में। तो ये टोटल 8 हो गया। इसके अंदर जब हम पूरे वेव को नापे जाए ना छोटे छोटे में तो ये 34 बनता है, ये इनका कहना है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं ये पैटर्न है। आप जिस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका साइकिल जो है ना इस प्रकार से बनता है, ट्रेंड इस प्रकार से बनता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये जिगजैग फॉर्म में बनता है। ये हो गया वेव को पहचानने का तरीका, जिसमें जो 3 वेव होता है, जिसमें होता है पहला नंबर का और तीसरे नंबर का और 5वें नंबर का। ये कौन सा होता है? ये बड़ा वाला होता है। ये जो करेक्शन करता है बड़ा वाला, ये करेक्शन करता है, ये है। और जो 2 नंबर का और 4 नंबर का रहेगा करेक्शन फेज, ये जो है ना छोटा होता है। तो ये बुल मार्केट में ऐसा बनता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, जिसमें 2 करेक्टिव वेव्स होता है और 3 जो होता है ना 3, ये बड़ा वाला ट्रेंड वेव्स होता है। इसे करेक्शन बोल सकते हैं, करेक्टिव वेव्स बोला जाता है, इसे वेव बोला जाता है। तो ये इनका लैंग्वेज है, बताने का तरीका है। आगे देखते हैं इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं करेक्टिव वेव्स को 3 तरीकों से हम जान सकते हैं। करेक्टिव वेव्स को पहचानने का तरीका, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है फिर एक करेक्शन ले रहा है, फिर तो इसको हम 3 तरीके से मान सकते हैं। करेक्टिव वेव्स को पहचानने का 3 तरीका है, जिग जैग तरीका है, दूसरा है फ्लैट है और तीसरा है ट्राइंगल। ये मात्र करेक्शन करता है प्राइस में, जैसे ऊपर जाना रहेगा तो ये पूरा नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो करेक्शन क्या करेगा, आपको हो सकता है यहाँ तक ही आ जाए फिर उसके बाद चला जाए। तो इसी को करेक्टिव वेव्स बोला जाता है। करेक्टिव यानी करेक्शन करता है, प्राइस में ऊपर जाना रहेगा तो वो थोड़ा सा करेक्शन करेगा फिर ऊपर जाएगा, यानी उसी दिशा में जाएगा। तो इसको 3 तरीका है, जिग जैग तरीका से हम जानेंगे और फ्लैट तरीके से जानेंगे और ट्राइंगल के माध्यम से समझेंगे जो मार्केट में बनता है। तो ये आता है इलियट वेव थ्योरी के अंदर गए। अब देखते हैं जिग जैग तरीका, जो पहला तरीका बताता है। चलिए देखते हैं नीचे, इसको नीचे समझते हैं। ये नीचे चार्ट दिया गया है, देखिए यदि प्राइस जो है ना, ये देखिए ये यहाँ तक जो है ना ये हो गया, फिर ये करेक्शन करता है, बी पॉइंट हो गया, ये फिर उसी दिशा में आता है, यानी कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है और ये फॉर्म हो रहा है। अब अप ट्रेंड से रिवर्सल आने वाला रहेगा तो ये यहाँ पर ये फॉर्म होगा, ठीक है। तो कैसे फॉर्म होगा? ये जिग जैग तरीका से इस प्रकार से फॉर्म होगा, देखिए, ठीक है। फिर इसका दूसरा रूप क्या है? इसका दूसरा रूप यही है कि जो यहाँ पर बना है ना, ये 5 चीज़ें यहाँ पर बनेगी। 5 चीज़ें क्या है? ये देखिए 1 2 3 4 5, इसी को लिखा है। और इसके अंदर में 3 चीज़ें बनेगी, ए बी सी, ठीक है। तो इसी को बोला गया है 3 5 नहीं 5 3 5, ठीक है। ये बनेगा बुल मार्केट से, मार्केट जो है ना बियर मार्केट में कन्वर्ट वाला रहेगा ना, तब ये चीज़ें बनेगी। इसका ऑपोजिट रूप देख सकते हैं, इसका आप देख सकते हैं, ये इसका छोटे पार्ट में इसी को दिखा गया है 5 3 5। देखिए ये 5 बना है, ये 3 बना है, ये फिर 5 बना है, ये इसी को लेखक बताया है। आगे देखते हैं इसमें। आगे आप देख सकते हैं मार्केट अगर बियर मार्केट से बुल मार्केट में इंटर होगा, मार्केट जैसे इसे ऐसे चल रहा है, अगर इसको अगर अप ट्रेंड में जाना रहेगा तो ये फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं। तो इसका जब सेम इसी तरीका से इसमें भी 5 3 5 बनेगा। देखिए इसके अंदर में ना 5 चीज़ें हुआ है, ये 5 चीज़ें यहाँ पर हुआ है, देखिए इसमें 3 वेव पैटर्न है और 2 करेक्शन रहेगा। फिर ये ABCD आएगा, इसमें इसी को बताया गया है। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 3 हो गया, ये फिर 5 आएगा। तो इस प्रकार से शुरुआत होता है बियर मार्केट का, जो अंत होता है ना, इस प्रकार से शुरुआत होता है जो बुल मार्केट में कन्वर्ट होता है। आगे देखते हैं। ये हो गया फ्लैट, ये हो गया जिग जैग फॉर्मेशन में लेखक बता रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें। अब होता है डबल जिग जैग फॉर्मेशन में।
देखिए हम करेक्शन मात्र पढ़ रहे हैं, ट्रेंड नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग करेक्शन जान रहे हैं। करेक्शन आप जान रहे हैं कि नहीं? करेक्शन जैसे कि ऊपर जाना रहेगा तो प्राइस क्या करेगी, ऊपर जाएगा, करेक्शन करेगा। तो हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे अभी। तो करेक्शन फेस को पहचानने के लिए 3 तरीका है, जिग जैग हो गया, फ्लैट हो गया और अब हो गया ट्राइंगल। तो पहला चीज़ को पढ़ रहे हैं हम, जिग जैग को। तो जिग जैग कैसे फॉर्मेशन करेगा, तो डबल जिग जैग देखते हैं। देखिए बुल मार्केट और बियर मार्केट का जो कैरेक्टर है दोनों अलग अलग है। बियर मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है मार्केट, वॉलेटाइल रहता है बुल मार्केट की अपेक्षा। बुल मार्केट में होता क्या है, ये बनता है फिर करेक्शन करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्शन करता है, फिर जाता है। तो ज़्यादा वॉलेटाइल जो होता है ना वो बियर मार्केट में होता है, जिसमें हम डबल जिगजैग के बारे में ये लेखक बता रहे हैं, जो डेफिनेटली बनता है तभी बड़ा ट्रेंड बड़ा नीचे आता है। तो इसमें होता क्या है, देखिए ये 5 बन गया यहाँ पे, ये 3 बन गया यहाँ पे, और ये फिर 5 बन गया, ठीक है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं ये 3 बना है, तो ये बड़ा डबल, इसी को बोला गया है डबल जिगजैग जो होना है। ए पॉइंट, ये ए पॉइंट हो गया, पॉइंट बी हो गया, इसी को बोला गया है पॉइंट, इसी को बी पॉइंट का जो करेक्शन आता है ना, इसी को डबल जिगजैग पॉइंट बोला गया है। फिर इसके बाद में ये 5 बनता है, फिर 3 बनता है, फिर 5 बनता है। इसी को लेखक ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो बड़ा मार्केट में आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा ना, तो ये बड़ा डबल वाला जिगजैग ना ये देखने को मिलेगा। ये जो पॉइंट बना है डबल जिगजैग, ये इसी को बोला गया है, इसी को बोला गया है जो देखने को मिलेगा बाज़ार में, बुल मार्केट के कैरेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। हमने पहले जान लिया करेक्शन फेज जो होता है ना जिगजैग फॉर्मेशन में होता है। अब जो अगला करेक्शन है वो फ्लैट वाला है। तो फ्लैट पार्ट वाला में क्या होता है, इसमें होता है 3 3 5 होता है। देखिए ये बनेगा बुल मार्केट के अंत में बनेगा, जैसे मार्केट बुल मार्केट में है, अगर यहाँ से रिवर्सल आना रहेगा तो ये बनेगा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें पहले जो है 3 फेज रहेगा इस प्रकार से ये, तो ये इसी को बोला गया 3, ये 3 हो गया, ये भी 3 रहेगा, और ये जो फॉर्म रहेगा ना ये 5 रहेगा। इस प्रकार से ये चीज़ें ना ये 5 रहेगा, ये 5 चीज़ें इसमें रहेगा, इसमें 5 वेव रहेगा, इसमें 5 वेव रहेगा, इसमें दोनों में 3 3 वेव रहेगा। इसको समझा देता हूँ मैं। पहले प्राइस यहाँ से ओपन होगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, उसी जगह में जाएगा, बराबर फ्लैट जगह में जाएगा, फिर यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगा ज़बरदस्त तरीके से। जो वेव होगा ना इसमें 5 वेव बनेगा, इसमें दोनों 3 3 रहेगा और इसमें 5 रहेगा, इसी को बोला गया है। इसी को देख सकते, इसका रूप देख सकते हैं, इसी को बताया गया, इसका रूप बताया गया है 1 2 3, ये 3 हो गया, फिर इसमें गया है 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया, 5। तो आपको समझना जहाँ से शुरू होगा फिर वहीं पर जाएगा। अगर इसको ऊपर जाना रहेगा तो पूरा ब्रेक करके रीटेस्ट करके जाएगा ना, तो सही रहेगा, रीटेस्ट करके जाएगा। तो जैसा कि इलेट वेव की टेक्निकल एनालिसिस फाइनेंशियल मार्केट जो किताब है, अगर आप इसमें ट्रेंड कैसा बनता है वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसके ऊपर जाना है रीटेस्ट करके जाएगा, साथ ही साथ इसका ट्रेड लाइन भी बनना चाहिए, तो सही है। प्राइस क्या कर रही है, वहीं पर जा रही है, जहाँ से ये गिनना शुरू होता है फिर वहीं पर जा रही है, फिर यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिलता है, बड़ा बड़ा। तो इसी को लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसको समझ करके आप इसके अंदर को गहराई को समझ सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें। अब देखते हैं ये बियर मार्केट से बुल मार्केट में जब प्राइस जो है ना कन्वर्ट करेगा, तो इसमें क्या करेगा, जहाँ से ऊपर जाएगा सेम इसका वही है, अपोजिट है, 3 3 5 वाला है, फिर ऊपर जाएगा, वहीं पर ही डीप रिट्रेसमेंट लेगा, डीप रिट्रेसमेंट लेगा, प्राइस जो है ना फिर ऊपर पाएगा और इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो इसमें जब फिर 3 3 बनेगा और इसमें 5 बनेगा, वही कहानी है जो इसमें बता रहे हैं। डिटेल इसको समझने के लिए ये इसका डिटेलिंग है। ये इसमें 3 वेव बनता है, इसमें भी 3 वेव बनता है, जो यहाँ तक किया था, जहाँ से शुरू होता है प्राइस वहाँ तक ही रिट्रेसमेंट लेता है। इसमें इसे डीप रिट्रेसमेंट यानी डीप पुल वेव बोला जाता है, फिर उसके बाद में ऊपर जाता है ये, तो ये 5 बनेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखते हैं प्राइस स्विंग करती है। स्विंग का क्या मतलब, जहाँ से ओपन होती है फिर नीचे आती है प्राइस, फिर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, फिर उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से गिरती है। तो इसमें भी वही कहानी है, 3 3, ये 3 बनेगा, ये भी 3 बनेगा, ये 5 बनेगा, लेकिन इसमें एंगल चेंज हो जाता है। जैसा नहीं पहले वाले में फ्लैट हो रहा था और उसके बाद गिर रहा था, फ्लैट, ये फ्लैट है ना, लेकिन प्राइस जो है इसमें एंगल चेंज करती है। हो सकता है यहाँ पर ये ट्रायंगल बना रहा हो, लेकिन ये फ्लैट में अंतर, फ्लैट करेक्शन के अंतर्गत ये आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, और एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेम तरीका है, फॉलो होता है, सेम तरीका से इसका
दूसरा रूप इसके जो अंदर हो रहा है इसको यहाँ पर लेखक ने बताया है। 3 फेस ये हो गया, ये 3 फेस ये हो गया, एक जो पांचवा रहेगा वो बड़ा बनेगा, ये बनेगा वेव। ये है ना, ये करेक्शन है, एक ये दोनों है ना, ये करेक्शन है, ये पॉइंट और बी पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट रहेगा पॉइंट सी, ये बड़ा रहेगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिए, यही ट्रेन के डायरेक्शन में है, ये ट्रेन के विरुद्ध डायरेक्शन में है। तो इसी को लेखक बता रहे हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं ये बुल मार्केट में कैसे बनेगा। बियर मार्केट से जब बुल मार्केट की स्टार्टिंग होगा तो सेम तरीका से जहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी फिर इसको स्विंग इस लो को काट देगी, काटने के बाद फिर ऊपर जाएगी तो ये जोरदार तरीके से जाएगी। ठीक है, तो इसको समझते हैं सेम तरीका से। इसमें भी 3-3-5 वाला नियम लागू होता है। यहाँ पर 3 करेक्शन वेव्स बनेगा, इसमें भी 3 बनेगा, और जो बड़ा बनेगा 5 वाला वो यहाँ पर बनेगा। ये बुल मार्केट का शुरुआत है, ये जो पॉइंट बन रहा है। तो इसी को आपको समझना है, 1, 2 और 3, ये जो करेक्शन को समझना है। ये 2 नंबर और 4 नंबर करेक्शन रहता है, 1, 3 और 5 जो नंबर रहता है ना, ये बुल मार्केट का शुरुआत है। ये बियर मार्केट के अंत में बनेगा, ये बुल मार्केट का शुरुआत है। तो यही है इलियट वेव थ्योरी। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। फ्लैट करेक्शन के बारे में सोच रहे हैं हम लोग। ये फ्लैट मार्केट जहाँ से ओपन होती है ना, वहीं पर डीप पुल बैक लेती है फिर ऊपर जाती है, यानी कि फ्लैट करेक्शन हो रहा है। कोई इसको तोड़ नहीं रहा है कि पहले हमने जाना जिगजैग के बारे में, जिगजैग तरीके से कैसे करेक्शन आएगा उसमें। फिर हम जान रहे हैं अभी फ्लैट करेक्शन के बारे में। अब देखते हैं हम लोग ट्रायंगल करेक्शन जो मार्केट में बनता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पर, जो लेखक बताते हैं। अगला पॉइंट इसमें भी सेम है, जो फ्लैट करेक्शन बनता है, प्राइस यहाँ से ओपन होती है, फिर नीचे लो बनाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर वहीं से आप रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। लेकिन इस लो को नहीं काटता है। देखिए, इस ए वाले पॉइंट को प्राइस नहीं काटता है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर कुछ ना कुछ करे, लेकिन इसी को फ्लैट में ये तीनों चीज़ें होंगी जो लेखक बता रहे हैं। 3 चीज़ें होती है। कोई भी प्राइस में अगर वो करेक्शन कर रहा है तो उसके बाद ही ये तीसरे पॉइंट पर आपको डायरेक्शन मिलेगा। ये करेक्शन फेस है, उसके बाद डायरेक्शन जो होता है ना, वो सी पॉइंट होता है। पहला पॉइंट जो होता है ना, उसी ट्रेन में आता है नीचे, फिर ये करेक्शन उसी ट्रेन में जा रहा है कि नहीं प्राइस, उसको पॉइंट सी करेक्शन करता यानी कि क्लियर करता है, वही डायरेक्शन को बताता है। ये जो पॉइंट है ना सी, वो बताता है, क्योंकि इसमें 5 वेव होता है। तो 5 वेव जहाँ पर होता है ना, उसी को डायरेक्शन माना जाता है कोई भी ट्रेन को समझने के लिए। तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर सेम तरीका से आप देख सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं ये बनेगा आपको बियर मार्केट के अंत में बनेगा, यहाँ पे फ्लैट बनेगा सेम तरीका से। देखिए, लेकिन इस सी पॉइंट ने यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, यहाँ पर 3 बना, यहाँ पर 3 बना है, यहाँ पर 5 बना है। तो इसमें जो 5 सी पॉइंट बनेगा, इसमें जो 5वां लेवल रहेगा वो ये जो है ना बी पॉइंट से छोटा रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिए, इसको मैं बताना भूल गया था इधर ऊपर में। ये 5 का जो वेव्स बनेगा टोटल, ये लेकिन ये छोटा रहेगा ये बी पॉइंट से। ये जितना बड़ा करेक्शन करेगा ना भड़ाक से, ये आपको करेक्शन देगा ना, तो ये छोटा रहेगा, इसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये इसका खासियत है, बियर मार्केट में फॉर्म होगा। तो लेखक यहाँ पर इसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो करेक्शन हमने समझ लिया, तो इसके बारे में जाना, ये करेक्शन के बारे में जाना जो चार्ट में शो हो रहा है अभी। आगे हम देखेंगे ट्रायंगल करेक्शन के बारे में। तो थोड़ा समराइज कर देता हूँ। ये वाला जो करेक्शन है जिसमें इस पॉइंट को तोड़ नहीं पाता, लेकिन इसमें जो सी वाला जो करेक्शन बनता है ना, सी वाला जो इसमें 5 वेव बनते हैं, जो 5 वेव बनता है ना, इस बी वाले से छोटा होता है वो। ये इसका इम्पॉर्टेंट है। ये जो छोटा 5 वेव बना है ना, इसमें 3 बना है, लेकिन इससे छोटा है ये सी वाला जो हमने अभी जाना। आगे देखते हैं इसमें। आगे इसमें क्या करता है, जो सी वाला होता है ना, बड़ा होता है बी वाले पॉइंट से। देखिए, सी वाला जो बड़ा होता है बी वाले पॉइंट से, ये जो बी वाला करेक्शन है ना, बी वाला करेक्शन जो करता है इससे बड़ा होता है सी वाला, जिसमें 5 वेव बनते हैं। और ए वाला जो पॉइंट है ना, इससे बड़ा होता है बी वाला का जो करेक्शन करता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि कौन सा पॉइंट बड़ा है। इसमें बी वाला पॉइंट बड़ा होता है इस पॉइंट से, जिसमें हालांकि ये 3-3 दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ा करेक्शन इसमें होता है। आगे देखते हैं जो हमने और पढ़ा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम तरीका से जो मैंने प्राइस को आपको समझाया है। जो इसमें जो ए होता है ये छोटा होता है,
जो बी वाला जो होता है ना इस ए वाले से बड़ा होता है, लेकिन जो सी वाला जो होता है, हालांकि दोनों में तीन तीन ही वेव्स बन रहे हैं ए और बी में, लेकिन बी का जो जो वो है वो बड़ा होता है। फिर जो सी वाला होता है जिसमें 5 वेव्स बनता है, ये इससे बड़ा हो जाता है। तो पहले जो मैंने प्राइस को स्ट्रक्चर को समझाया उसे भी समझिए, और इसमें जो बड़ा छोटा बन रहा है ना वेव्स में, ए बी सी डी जो वेव्स में बन रहा है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए इससे बड़ा बना है, हालांकि दोनों में तीन तीन वेव्स ही बन रहे हैं, लेकिन जो बी वाला जो पॉइंट है ना ए से बड़ा होता है। फिर उसके बाद में जो करेक्शन आता है 5 वेव वाला, सी वाला जो डायरेक्शन को क्लियर करता है। फिर आपको समझना है कि आगे देखते हैं जो हमने शुरू में पढ़ा सेम तरीका से, इसमें जो पॉइंट ए होता है, जो करेक्शन ए होता है और करेक्शन बी होता है, दोनों बराबर होता है। लेकिन सी का जो होता है ना, सी का वेव जो होता है इसमें 5 होता है। हालांकि ये भी बराबर ही होता है, लेकिन इसमें यही देखना है कि ये फ्लैट है, ये फ्लैट वाला आपको समझना है। ये फ्लैट वाला करेक्शन है जो हमने जाना अभी, जो हमने शुरू में पढ़ा था। आगे इसमें और देखते हैं, थोड़ा और मैं समराइज़ कर देता हूँ। इसमें ये भी फ्लैट है, लेकिन ये इरेगुलर करेक्शन है, इरेगुलर करेक्शन है। इसी को इरेगुलर करेक्शन बोला गया है, जब मैं बताना भूल जा रहा था। सेम तरीका से आप देख सकते हैं, जिसमें ये जो बी वाला पॉइंट होता है ना ये बड़ा होता है ऐसे, इसे इरेगुलर करेक्शन बोलते हैं। आगे देखते हैं इसमें, और इन्वर्टेड इरेगुलर करेक्शन बोलते हैं इसे। इसमें होता क्या है, प्राइस जहाँ से होती है वहीं पर बड़ा होता है, लेकिन सी वाला जो पॉइंट होता है ना इसमें छोटा होता है। ये सी वाला जो पॉइंट होता है ना इसमें छोटा होता है, इसे इन्वर्टेड इरेगुलर करेक्शन बोला जाता है। इसमें ये वेव्स होता है ना इस बी पॉइंट से छोटा होता है, जितना लंबा ऊपर गया है ना इससे छोटा होता है। ये जो वेव्स है ना इसी को इन्वर्टेड इरेगुलर करेक्शन बोला गया है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो फ्लैट करेक्शन में काउंट होता है। अब देखते हैं ट्राइंगल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ट्राइंगल होता है ना असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग ये बुल मार्केट में बनता है, डिसेंडिंग ये बनता है बियर मार्केट में ज़्यादा बनता है। और एक होता है सिमेट्रिकली ट्राइंगल, समकोण ट्राइंगल, इसे बोला जाता है सेम तरीका से। इसमें भी सेम ये करेक्शन लागू होता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये ऊपर भी चला जाता है नीचे भी चला जाता है, डिपेंड करता है ये प्राइस के आधार पर, बायर और सेलर के आधार पर। ये बनता है एक्सपेंडिंग, जैसे ब्रॉडिंग फॉर्मेशन बोलते हैं ना, एक बेटर ब्रॉडिंग फॉर्मेशन बोलते हैं। इस प्रकार से पैटर्न बनता है, तो ये ब्रॉडिंग फॉर्मेशन है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर ट्रायंगल में बताया गया है, असेंडिंग डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और एक होता है रिवर्सल ट्रायंगल, ये रिवर्स कर देता है। देखिए ये रिवर्सल ट्रायंगल बोला जाता है इसे। बाकी जो होता है ना वो कंटिन्यूएशन ट्रायंगल बोला जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम प्राइस को समझे बुल मार्केट में, बियर मार्केट में। तो अगर ये देखिए सिंपल तरीके से ये यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड बना है, फिर ये सिंपल बना है, यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड बना है। सेम इसी तरीक़े से इसको कॉम्प्लिकेट करें और इसको फिर सिंपल करें, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है। देखिए यहाँ पर पहले सिंपल एक बार ये करेक्शन दिया, उसके बाद ये डबल करेक्शन दिया, उसके बाद किया, फिर यहाँ पर डबल करेक्शन हुआ शुरू में, फिर ये सिंपल हुआ, उसके बाद गया। तो स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा। ये दोनों स्ट्रक्चर हो सकते हैं बुल मार्केट में। बियर मार्केट में जस्ट ओपोजिट इसका आप देख सकते हैं, ये पहला करेक्शन आ सकता है, फिर डबल करेक्शन, फिर ट्रेंड, फिर ही करेक्शन, फिर ही करेंट। तो ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर समझाया गया है बुल और बियर मार्केट के कैरेक्टर के आधार पे, आपको ये समझना पड़ेगा। अब देखते हैं ये चैनल, जब मार्केट चैनल बनाएगा तो ये कैसे काम करेगा। तो चैनल में आप सेम तरीक़ा से आप देख सकते हैं, इस तरीक़ा से ये वर्क करेगा। ये देखिए ये 5 चीज़ें हो गया, ये 3 चीज़ें हो गया, 3 वेव, फिर ये 5 वेव बना। तो ये जो पहला वेव बना, इसमें पहला वेव जो है ना बड़ा बना है। देखिए ये पहला वेव बना है 5 वाला, ये बड़ा बना है, करेक्शन छोटा बना है, इसे 5, 3 और 5 बोलते हैं। आगे देखते हैं इसमें, तो आगे यहाँ पर फिर देख सकते हैं, इसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ये देख सकते यहाँ से 5, यहाँ से 3, ये दूसरा फेस है जिसके अंदर में ABCD आता है, फिर ये 5 बनता है, ये फिर बनता है यहाँ पर करेक्शन, फिर ऊपर जाता है। तो ये हो गया 1, 2, 3 बड़ा वाला, 1, 3, 5, 3, इसके बाद 5, 3,
5 3 5। तो ये इसी ट्रेंड को डिसाइड करेगा। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। तो तीसरा डिसाइड कर देता है कि मार्केट में ट्रेंड कहाँ है। तो ये डिसाइड कर देता है। उसके बाद फिर करेक्शन आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये मार्केट में बनता है। देखिए आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हैं, इंट्राडे में 1 मिनट के चार्ट में देख सकते हैं जिस दिन बड़ा मूव आएगा 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट में स्विंग में चला जाता है। तो 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट में ये जो इलियट वेव थ्योरी को आप पढ़ रहे हैं ना, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप मार्केट में देखेंगे, लाइव मार्केट में आप देखेंगे, यदि आप सीख जाते हैं तो। आगे इसमें और बताते हैं, वेव जो 4 होता है ना, एज सपोर्ट एरिया का काम करता है। देखिए जो चौथा वेव्स होता है ना, वो सपोर्ट का काम करता है। यहीं पर मैं समझा देता हूँ। ये यहाँ तक पहला होगा, ये दूसरा होगा, यहाँ तक ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो इसी को सपोर्ट बोला गया। देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है प्राइस और ये सपोर्ट बना गया है, इसी को बोला गया है। इसके बाद में ये बनने के बाद ये 5वें पॉइंट को डिसाइड करता है, 5वीं वेव को, जो सपोर्ट का रोल अदा करता है। ये 2 भी सपोर्ट का रोल अदा करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो 2 पॉइंट बना है करेक्शन, ये भी सपोर्ट का वर्क करता है। ये जो पॉइंट पॉइंट 2 और 4 होता है ना, ये सपोर्ट का काम करता है, जो फिर तीसरे वेव्स और चौथे वेव्स को डिसाइड करता है। ये 2 वेव तीसरे वेव को डिसाइड करता है, चौथा 5वां को डिसाइड करता है। तो इसी को लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें। आगे ये बताते हैं, इसके अलावा कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट पॉइंट के बारे में बताते हैं। जैसे हमने जाना 3 जाना, जैसे हमने जाना कि नहीं 3 5 3 अभी पढ़ रहे थे ना, 3 5 और 8 बोल रहे थे। तो इसी को फिबोनाची नंबर में लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिबोनाची नंबर में जो हमने जाना, पहले जाना हमने रेशियो जाना। फिबोनाची में हम क्या जाना, रेशियो जाना। तो 2 नंबर के इक्वल को समझ करके हम फिबोनाची से समझ सकते हैं। फिबोनाची के बारे में आप देख सकते हैं, थोड़ा इसमें बताया गया है। तो चार्ट आप देख सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट नंबर क्या था, हमने पहले पढ़ा था 3 5 और 8 पढ़ा था ना। 8 होता था, टोटल जो होता था 8 होता था। इस प्रकार से जो होता था, ये होता था, फिर डाउन ट्रेंड आएगा, ABCD बनाएगा। तो ये टोटल 8 होता था। तो इसी को लेखक बताते हैं, जैसे ये रिट्रेसमेंट है, जैसे हम 3 बढ़ा। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्शन होता है वो 38% होता है, या फिर वो 50% होता है, या फिर वो 61 या फिर 62% होता है। तो जब भी प्राइस में करेक्शन आता है, जो हमने रेशियो जाना था, शुरू में बताया था इसके बारे में, रेशियो, प्राइस और टाइम के बारे में बताया था। तो यह रेशियो जो होता है ना, इसमें कितना % रिट्रेसमेंट में मिलता है, जो करेक्शन को डिसाइड करता है। करेक्शन के साथ हम रेशियो को मैच करना है, यानी रिट्रेसमेंट को। तो ये 38.50वां और ये 61 चाहे 62 बोल सकते हैं। तो ये वर्क करता है। यहीं पर आपको रिट्रेसमेंट यानी डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा, प्राइस उसी दिशा में जाएगा। यहाँ पर भी इसी को बताते हैं। 61%, जैसे 62 बोला गया है, लेकिन 61 62 जो भी हो, 50 और 38 ये पावरफुल है तीनों, जो रिट्रेसमेंट के लिए। वेव थ्योरी को आपको समझना है, प्राइस की स्ट्रक्चर को समझना है, तो ये फिबोनाची को आपको इस्तेमाल करना है। तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी, कैसे इलियट वेव थ्योरी कैसे काम करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ ये बताते हैं, जो नंबर है, जो रेशियो है, ये बताते हैं। इसी के साथ इलियट वेव थ्योरी जो है ना, वो समाप्त होता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो में हम टाइम साइकिल के बारे में जानेंगे, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आप लोगों को जितना हो सके एक्सप्लेन करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह के और नॉलेजेबल वीडियो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।